हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो लिखा है निम्नलिखित सूचना 150 परिवारों की दैनिक आय से संबंध है, समांतर माध्य का परिकलन कीजिए, यानी मीन निकालना है हमें। ठीक है, और 150 परिवार जो है उनकी दैनिक आय दी हुई है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो यहाँ पे जो दैनिक आय है 75 से अधिक, और ये रुपए में है 75 रुपये से अधिक, 85 रुपये से अधिक, 95 रुपये से अधिक, 105 रुपये से अधिक, 115, और ये ऐसे 145 तक है। और परिवारों की संख्या कैसे, जैसे 75 रुपये से जो आय अधिक है, ऐसे कितने परिवार है, ऐसे 150 परिवार है। ठीक है, और 85 रुपये से जो अधिक इनकम है वो मतलब उतने 140 परिवार है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो सारणी बना लेंगे, आय जो रुपए में गिवन है वो लिख लेंगे। उसके बाद जो परिवारों की संख्या है वो लिख लेंगे, जैसे 150 है, ये सब ये जो पूरा दिया हुआ है पूरा लिख लेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट एक्स, अब एक्स निकालना है। एक्स निकालना मैंने आपको बताया था कि जो 75 है, 75 से अधिक कितना होगा, 85 तक होगा। ठीक है, 75 से अधिक है तो 85 तक होगा, और 85 से ये 95 तक होगा, 95 से जो इसका लास्ट वर्ड 105 तक होगा। ऐसे होगा तो 75 से अधिक है तो 75 से 85 तक है इसमें, है ना। तो 75 और 85 को हम ऐड करेंगे और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर जो है 80 आ जाएगा। ऐसे 85 और 95 को हम ऐड करेंगे और उसको हम 2 से भाग देंगे तो हमारा आंसर जो है 90 आ जाएगा। इसी तरह हम एक्स निकाल लेंगे। अब हमें एक्स मतलब एफ़ निकालनी है। ठीक है, एफ़ फ्रीक्वेंसी होता है, तो फ्रीक्वेंसी निकालनी, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, जो परिवारों की संख्या है उसमें 150 और 140 इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ गया 10। नेक्स्ट दोनों 140 से 115 को माइनस करेंगे तो आ गया 25। ऐसे ही नेक्स्ट हम माइनस करते जाएंगे, ये पूरा लिख देंगे, ये एफ पूरा आ जाएगा। जैसे 115 और 115 और 95 को माइनस करके 20 आ गया है, 95 और 75 को माइनस करके 25 आ गया है, 70 और 60 को माइनस करके 10 आ गया। ये पूरी फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। ठीक है, अब एफ एक्स में इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके और इसका टोटल कर देंगे हम, हमारा आएगा 17,450 आ जाएगा हमारा ये। तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, सिग्मा एफ एक्स, मतलब मीन निकालना, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एक्स ये होगा। तो सिग्मा एफ एक्स क्या है, सिग्मा एफ एक्स यानी टोटल क्या है इसका 17,450 रुपये है। और सिग्मा एक्स मतलब इनका टोटल कितना है ये, तो टोटल जो परिवारों की संख्या इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित सूचना 150 परिवारों की दैनिक आय से संबंध है, यानी 150 परिवार है, टोटल 150 परिवार है। तो इसको अगर हम भाग देते हैं तो इसका आंसर आएगा 116.3 रुपये, ये जो हमारी है दैनिक आय हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। नीचे एक गांव में 380 परिवारों की जोतों का आकार दिया गया है, जोतों की मध्यिका ज्ञात कीजिए, यानी मध्यिका ज्ञात करनी है। क्वेश्चन पीछे है, मैंने ये पूरा नोट कर लिया है। ठीक है, तो अब करते हैं इसका जोतों का आकार। जोतों का आकार दिया हुआ है 0 से 100 तक, 100 से 200 तक, 200 से 300 तक, और उसके बाद है 300 से 400 तक। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है एफ, फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसमें, क्वेश्चन में गिवन है फ्रीक्वेंसी 40 से 40, 89, 148, 64 एंड 39। एक्स आपको बता ही दिया था मैंने कैसे निकालना है कि 0 और 100 को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, आपको एक्स पता चल जाएगा। क्योंकि इसमें मध्यिका निकालनी है, मध्यिका मीडियन निकालना है इसमें, इसलिए इसके लिए हमें सी एफ की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि ये जो है मतलब क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल वाली है, वर्ग अंतराल वाला है ये। तो इसमें हमें जो सी एफ की ज़रूरत पड़ती है इसका फॉर्मूला होता है n/2 माइनस सी एफ, सॉरी ये गलत हो गया, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ और इंटू एच। ठीक है, और n/2 पद लेंगे सबसे पहले, तो n/2 पद, तो n/2 पद, n इसमें कितने हैं, ये f का जो पूरा टोटल होता है उसको n बोलते हैं, n/2 पद, तो 380/2, तो 190। 190 कहाँ पे लाई करेगा, इस वाले में लाई करेगा नंबर, जो हमारा nवां पद है वो हमें इसमें लाई करेगा। हमारा nवां पद हम हमेशा सी एफ में देखते हैं, सी एफ 190 इसमें लाई करेगा। तो जो इससे पहले वाला होता है ना, तो सी एफ जो होती है, जो वर्ग अंतराल है उसके पहले वाली ये होती है सी एफ, यानी 129 हमारी सी एफ है। ठीक है, एल मतलब होता है लोअर टर्म, लोअर टर्म क्या है इसमें 200 प्लस n/2 n कितने हैं इसमें 380/2, तो 190 लिख देंगे। सी एफ कितना आ गया 129 है। ठीक है, उसके बाद एफ मतलब फ्रीक्वेंसी ये रहा 148, और
एच का मतलब है कि 200 और 300 के बीच में कितने का अंतर है, तो कितने का है, 100 का अंतर है। बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हमें पता चलेगा कि कितना है, 190 माइनस 129 कितना आ रहा है, 61। 61 को अगर हम 148 से डिवाइड करते हैं कितना आ रहा है, 1 और उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ रहा है, 41.21 है ना। 200 प्लस 41.21, ये पूरा मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप टू, इसमें 200 को हमें सम कर देना है, प्लस 200, तो हमारा क्या आएगा, 241.2, ये जो कि हमारा आंसर है। और ये आंसर गिवन है हमारा, ये रहा, ये ठीक है, 241.22 ये हमारा आंसर हो गया है।